बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड के जो साइड्स होते हैं उससे बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा, जिसके लिए ना हमें मैदे की ज़रूरत है, ना ही ख़मीर की ज़रूरत है और ना ही ओवन की ज़रूरत है, और ना ही हमें इसके लिए चाहिए पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस भी मैं आपको घर के इंग्रेडिएंट से ही बनाना सिखाऊंगी, वो भी सिर्फ 1 मिनट में और बग़ैर कुकिंग के। तो चलिए जी, जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही कम बजट और बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा इससे बनता है। आप अगर इससे एक बार बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रेड के जो साइड्स हैं, हम उससे सिर्फ ब्रेड क्रम्स नहीं बना सकते, बल्कि और भी वो बहुत सी रेसिपीज़ में काम आते हैं। तो चलिए जी, जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ब्रेड के साइड्स बच चुके थे। ये मैंने एक रेसिपी इससे पहले शेयर की है अरेबियन पुडिंग की, तो उसके साइड्स जो है वो मेरे पास बच चुके थे, वो मैंने फ्रिज में रखे थे। आफ्टर 2 डेज़ वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। आधा कप के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क जो है वो भी थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए, और इसको हम डालेंगे 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो ब्रेड है वो दूध को जज़ब कर ले। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर सूजी। इसमें मैंने यूज़ की है बारीक वाली सूजी। ब्रेड जो है वो ऑलरेडी कुक हो चुका होता है, तो इस रेसिपी में बारीक सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। साथ ही ऐड करेंगे हम इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, और साथ ही ऐड करेंगे 1/3 टीस्पून यानी कि चुटकी भर सॉल्ट, नमक, वो ऐड करेंगे। और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसके मिक्सिंग करने में। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको छोड़ देना है सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। काउंटर पे ही ढक्कन रख के हम इसको छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए सब्जियां काट लेंगे। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च तीनों ही मैंने आधा आधा लिए हैं और उनको मैंने लंबाई में काट दिया है। और अब हम इसके लिए पिज़्ज़ा सॉस रेडी करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप लिया है। जो आम केचप होता है, टोमेटो केचप, उसमें हम ऐड करेंगे चिल्ली सॉस 2 टीस्पून के बराबर। ये इतना मज़े का बनेगा ना ये पिज़्ज़ा सॉस, हद से ज़्यादा। इसके लिए आपको बाहर से पिज़्ज़ा सॉस मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और साथ ही ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, और ये है ऑर्गेनो। और अगर ऑर्गेनो ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वो हम हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड करेंगे। और चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमारा ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुका है विदाउट कुकिंग के। इसको आप किसी भी पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो है 10 मिनट हो चुके हैं। अब आते हैं उस स्टेप की तरफ। आफ्टर 10 मिनट्स हमारा डो जो है वो अच्छे से राइस हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी रेसिपी है। तो अब एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल ना हो तो आप घी से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस करेंगे, और जो हमने डो रेडी की है वो इसके ऊपर रखेंगे और हाथ की मदद से ऐसे फैला लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। आप देख सकते हैं, इतना ही इसको फैलाइएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चूल्हा मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है, जैसे हम दम पे कुछ रखते हैं ना, बिल्कुल उतना ही हमें फ्लेम चाहिए। और उसके ऊपर अगर आपके पास कोई स्टील का ढक्कन हो वो रख ले, या फिर अगर तवा हो तो आप तवा रख ले। लेकिन कुछ ना कुछ आपने पैन के नीचे लाजमी रखना है, वरना ये जो हमारी पिज़्ज़ा की रोटी है ये जल जाएगी। थोड़ा सा आटा लेंगे और ऊपर जो भी सुराख हो उसको कवर कर लेंगे, और सिर्फ हमने इसको देना है 3 मिनट हो चुके हैं। एक साइड बिल्कुल जो है वो पक चुका है। अगर 3 मिनट से ज़्यादा देंगे तो ये नीचे से जल जाएगा। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। एक प्लेट लेंगे ऐसे, और उसको ऐसे उलट लेंगे पैन को। अब दोबारा हमने ऑयल लेना है। ऑयल से अगेन हमने पैन को जो है वो ग्रीस करना है। उसके बाद हमने जो रोटी उतारी थी ना यहाँ से, वो दोबारा ऐड करेंगे। और इस टाइम जो है जो मैंने
पिज़्ज़ा सॉस रेडी किया था वो सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अच्छा, इस टाइम जो है नीचे फिर भी मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, लेकिन इसको हम नीचे उतार लेंगे ताकि अभी से इसकी कुकिंग की प्रोसेसिंग स्टार्ट ना हो जाए। नीचे उतारने के बाद हमने इसके ऊपर जो वेजिस काटी थी वो ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के जो भी वेजिस इसके ऊपर ऐड करना चाहे कर सकते हैं। मशरूम्स भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, आप इसके ऊपर चिकन भी रख सकते हैं, लेकिन ये मैंने एक लो बजट रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो इसमें चिकन का भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया ताकि हर कोई इसे इजीली बनाए। और शाम की चाय के साथ तो ये एक बेस्ट आइडिया है, या फिर बच्चों को आपने अगर लंच बॉक्स में देना हो तो क्या ही बात है। और यहाँ पे चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ भी मेरे पास जो है होममेड चीज़ है, ये मैंने ख़ुद घर में बनाई है, वो ऐड करेंगे। अब दोबारा से मैंने पैन रखा है चूल्हे पे, बिल्कुल ही लो फ्लेम होना चाहिए इस टाइम। और अगेन हमने इसको 3 मिनट देने हैं। आप देख सकते हैं चीज़ हमारे अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस बना था ये पिज़्ज़ा, हद से ज़्यादा, और सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आपने एक बार लाजमी बनाना है, अपना फीडबैक देना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जी, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। और इस टाइम अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज़। और ये आपकी लुक इसका चेक करें, हद से ज़्यादा, ये कलर भी इसका बहुत ही मज़े का आया है। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ लो बजट में और कम टाइम में बनने वाला ये लाजवाब पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। इसे कट करेंगे और आपको दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा ये प्लफ़ी और कितना ज़्यादा ये नरम मुलायम हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। नीचे से भी बिल्कुल कुक, ऊपर से भी लाजवाब। तो मिलते हैं किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।